नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, जिसका अर्थ होता है तुम्हारे प्यार का दीप जलाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सभी आपको बताऊंगा, और उसके क्वेश्चन और आंसर सभी जो भी सत्र में पूछे गए वो सब क्लियर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन चलता है। पहला क्वेश्चन आता है हमारा इसी चैप्टर का, व्हाट डू यू मीन बाई इन माई हाउस इन द पोयम। इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद होता है कि कविता में मेरे घर में से आप क्या समझते हैं। यानी मेरे घर में जो शब्द है, इस शब्द से, इस कविता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन हमारा 2009 के बी सेट में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा इन माई हाउस। कहाँ से स्टार्ट करना, आप मीन के बाद में जो लिखा रहा है माई, और इसके बाद में इन लिखा रहा था, यहाँ से स्टार्ट करना लिखना है। तो इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ड। इन द हार्ड आप चाहे तो कोष्टक में ऐसे लिखा, इसे भी लिख सकते हैं इन माई हार्ड। इन द हार्ड लिख दे या इन माई हार्ड लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफ द पोयम, क्या हुआ इसका आंसर कि इन माई हाउस मीन्स इन द हार्ड ऑफ द पोयम। यानी कविता में मेरे घर में से मतलब है, मतलब कवि के हृदय में से, या कवि के हृदय से, या कवि के दिल से, बात एक ही है। ठीक, तो इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोयम। यह क्वेश्चन हमारा सन 2006 के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद होता है कि इस कविता में दीपक किस प्रकार का, यह किस तरह का है। मतलब इस कविता में जो दीपक शब्द आया है वो किस प्रकार का, किस तरह का है, किस प्रकार से इंगित हो रहा है। तो इसका आंसर है हमारा द लैम्प इन द पोयम इज डेट ऑफ गॉड्स लव। यानी कविता में जो दीपक है वो ईश्वर के प्रेम का है। यानी दीपक की तुलना का है ईश्वर के प्रेम से की गई है, ईश्वर के प्रेम का है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोयम। इसका अर्थ होता है कि कविता में अंधकार किस बात का प्रतीक है। यह कविता में जो अंधकार शब्द आया, इसका क्या मतलब, इससे आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा है ये। अगर इस क्वेश्चन का आपने अर्थ समझ लिया तो गारंटी से आप आंसर दे देंगे। तो इसका और इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन आएगा उसका दोनों का मैं एक साथ अच्छे से क्लियर करूंगा, तो आपको माइंड में रहेगा हमेशा के लिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कविता में अंधकार किस बात का प्रतीक है। तो इसका आंसर आता है कि डार्कनेस स्टैंड्स फॉर इग्नोरेंस इन द पोयम। यानी कविता में अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। इस टाइप से आपको लिखना है ना। जैसे कि मान लो आप किसी रूम में पढ़ते हैं, किसी रूम में आप पढ़ रहे हैं और अचानक आपकी लाइट चली जाती है। तो लाइट जाने के बाद में क्या, बताओ, लाइट जाने के बाद में भी आप पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो। नहीं पढ़ सकते, उसका मतलब क्या है कि जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा, प्रकाश से मतलब लाइट या किसी प्रकार की रोशनी वगैरह कुछ भी, जब तक आपको प्रकाश नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते मतलब आप अज्ञानी रहेंगे, यानी किसी प्रकार को ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये जो डार्कनेस शब्द आता है, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार। अंधकार यानी जब हम अंधकार में जीते हैं या अंधेरे में अगर हम रहते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मतलब हम कैसे होते हैं, अज्ञानी टाइप के होते हैं। अज्ञानी को इंग्लिश में क्या बोला गया है, इग्नोरेंस। तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि जब डार्कनेस शब्द आए तो आपको क्या लिखना है, इग्नोरेंस लिखना है, क्योंकि डार्कनेस का हिंदी अनुवाद होता है अंधकार और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। यानी अंधकार काय से रिलेटेड है, अज्ञानता से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इसी टाइप से कि व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर इन द पोयम। यहाँ पर बिल्कुल, वहाँ पर डार्कनेस था, यहाँ लाइट दे दिया। तो कविता में प्रकाश किस बात का प्रतीक है। यहाँ पर प्रकाश की बात हुई है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया अगर लाइट चली जाती है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी आप किस टाइप के व्यक्ति हो जाएंगे, अज्ञानी टाइप के हो जाएंगे। लेकिन जैसे लाइट आ जाती है तो वापस आप पढ़ने लग जाएंगे, मतलब वापस आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएंगे। तो प्रकाश काय का प्रतीक है, ज्ञान का। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज इन द पोएम। यानी कविता में प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है ना। प्रकाश काय का है, ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है ना।
अब देखिएगा जो दोनों क्वेश्चन थे, इन दोनों से मिक्सिंग करते हुए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टाइप का 2009 के एसेड में पूछा गया था। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय लाइट एंड डार्कनेस। बिल्कुल ये का एक क्वेश्चन है, बस दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पर लाइट भी दे दिया और डार्कनेस भी दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। 2009 के एसेड में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का अर्थ ये हुआ कि आप लाइट और डार्कनेस से क्या समझते हैं, मतलब दोनों चीज को एक साथ पूछ लिया उन्होंने। पहले वहां पे अलग अलग पूछा कि डार्कनेस से आप क्या समझते हैं, लाइट से आप क्या समझते हैं, और यहाँ दोनों को मिक्स करके पूछ लिया कि आप लाइट और डार्कनेस से क्या समझते हैं। तो हम इसका आंसर देंगे कि वी आर अंडरस्टैंड, यानी हम समझते हैं। क्या समझते हैं कि वी आर अंडरस्टैंड दैट लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज। समझ रहे हैं, लाइट यानी होता है प्रकाश। मैंने बताया था जब प्रकाश आता है तो क्या हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम क्या लिखेंगे, लाइट स्टैंड फॉर नॉलेज। फिर लिखेंगे नॉलेज की जगह आप चाहें तो गुडनेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, गुडनेस भी लिख सकते हैं, चलेगा। एंड अब डार्कनेस की बात करें तो डार्कनेस स्टैंड फॉर इग्नोरेंस। तो जो पीछे आपने याद करा वो इसमें आंसर लिखना था, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, तो मैंने सोचा ये क्वेश्चन भी आपको बता दिया जाए कि 2009 के ए सेड में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका धन्यवाद हो जाता है कि हम समझते हैं कि लाइट का प्रयोग ज्ञान के लिए और डार्कनेस का प्रयोग अज्ञानता के लिए हुआ है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर्ड टू। ये क्वेश्चन हमारा 2007 के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का अर्थ होता है इंद्रियों की तुलना किससे की गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्रियों की जो तुलना है उन दीपकों से की गई है जिन्हें कवि ने जलाया था, है ना। तो हम इसका आंसर लिखेंगे द आर कंपेयर्ड टू द लैम्प्स दैट द पोइट लाइटेड, यानी इंद्रियों की तुलना उन दीपकों से की गई है जिन्हें कवि ने जलाया था, है ना, या जलाया है। तो ये ए सेक्शन के हमारे पूरे कंप्लीट आंसर हो चुके हैं, है ना। अब हम चलते हैं बी सेक्शन की ओर। तो बी सेक्शन में हमारा जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आता है व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। ये क्वेश्चन हमारा 2009 के सी सेड में, 2010 में और 2019 में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद होता है कवि ईश्वर से दीपक क्यों जलवाना चाहता है। अथवा यह क्वेश्चन इस टाइप से भी एग्जाम में पूछा गया था, कैसे कि वेयर एंड व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प। और यह क्वेश्चन हमारा 2016 में पूछा गया था। तो सेम वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। वेयर यानी कहाँ, एंड व्हाई यानी क्यों, मतलब कहाँ और क्यों। पोइट वांट टू द लाइट और लैम्प, मतलब कहाँ और क्यों कवि दीपक जलवाना चाहता है, मतलब पूरा सेम वैसे वैसे ही, थोड़ा सा उनने चेंज कर दिया। तो दोनों का एक ही आंसर है, आपको एक ही लिखना है। तो क्या आंसर देखिएगा, इसका आंसर आता है कि द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प इन हिज हार्ट टू चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ नॉलेज। बस ये इसका आंसर हो गया। तो क्या हुआ इसका आंसर, कवि चाहता है कि, क्या कह रहा है, कवि चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय में दीप जलाए। कवि क्या चाह रहा है कि ईश्वर उसके हृदय में या उसके दिल में दीप जलाए, ताकि उसकी अज्ञानता का अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल जाए। जो उसके दिल में जो अज्ञानता भरी हुई है वो निकल जाए और उसके स्थान पर ज्ञान आ जाए, मतलब प्रकाश आ जाए। बस इस टाइप से कवि चाहता है। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करें इसको। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट शुड वी प्रे फॉर। व्हाट शुड वी प्रे फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2005 में और 2009 के एसेड में पूछा गया था। क्वेश्चन का अर्थ है हमें प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए। तो जो आपने अभी क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन का जो आंसर लिखा था सेम उसी टाइप से ये भी आंसर है। थोड़ा सा देखें आप कि हमें प्रार्थना किस लिए करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमें ईश्वर से प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। हमें ईश्वर से उसके प्रेम का दीपक जलाने
की प्रार्थना करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? ताकि हमारा वही अज्ञानता का अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल जाए। मतलब वो का वही आपको लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। तो इस क्वेश्चन के जब हम आंसर लिखेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? वी से। तो वी शुड प्रे, क्या लिखेंगे? वी शुड प्रे टू गॉड। वी शुड क्या लिखेंगे? वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट्स। अब यहां तक तो आप लिख ही देंगे। इसके बाद में अब जो पीछे का जो आंसर आया था जस्ट वो का वही लिखना है आपने। तो क्या लिखना है इसके बाद में? सो दैट, क्या लिखेंगे हम? सो दैट आवर चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ नॉलेज, यानी वो का वही लिखना था आपको। तो इसका अर्थ हुआ कि हमें ईश्वर से उसके प्रेम का दीपक जलाने की प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारा अज्ञानता का अंधकार, यानी जो हमारी अज्ञानता है का अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल जाए या परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। चलो इस चैप्टर का अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो सन 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और बच्चे कहीं ना कहीं इसको कंफ्यूज हो गए थे, मतलब अच्छे समझ नहीं पाए थे। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है, लेकिन बुक में इस टाइप से नहीं, दूसरे टाइप से है, तो वो भी मैं बताऊंगा किस टाइप से है ना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, यानी तुम्हारे घर का दीपक जलाओ कविता का संदेश क्या है, इस टाइप से। जबकि हमारी बुक में जो मैंने अथवा में लिख रखा, इस टाइप से हमारी बुक में क्वेश्चन दे रखा कि व्हाट इज द मैसेज टू द पोयम, यानी कविता का संदेश क्या है, या कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं कि द पोयम गिव्स अस, यानी कविता हमें देना चाहती है, क्या देना चाह रही है? द मैसेज, मतलब मैसेज देना चाहती है कि दैट वी शुड प्रे टू गॉड टू लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव इन आवर हार्ट्स सो दैट आवर चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस इन टू द लाइट ऑफ नॉलेज। जो हमने ऊपर लिखा था वो का वही आंसर इसमें लिख देना है, बस थोड़ा सा परिवर्तित कर देना है। तो हमने लिखा था द पोयम गिव्स अस द मैसेज, यानी कविता हमें संदेश देती है कि, है ना, देती है कि वी शुड प्रे टू गो टू लाइट द लैम्प, यानी हमें ईश्वर से उसके प्रेम का दीपक जलाने की प्रार्थना करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो आगे लिखा हमने सो दैट, यानी ताकि आवर चेंज द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस और इनटू द लाइट ऑफ नॉलेज, यानी ताकि हमारा अज्ञानता का अंधकार ज्ञान रूपी प्रकाश में बदल जाए। तो जो हमने ऊपर अभी देखा था बिल्कुल वो का वही आपका इसमें आंसर है। तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आप इस हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इस टाइप से हमारा पहला ये चैप्टर इंग्लिश का कंप्लीट हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।